उसका भजन। द्रौपदी ने आखिरी में, द्रौपदी कहती है तुम्हें आने में इतनी देर कर दी, भगवान के तुम्हें बुलाने में देरी कर दी, तुम इतनी चतुरता रखना। शिव महापुराण से एक बात सीख लेना, जैसे ही बीमारी लगे और डॉक्टर बोले कि ये ऑपरेशन है, ये देखो पत्र में एक और चीज लिखी, बड़ी सुंदर है। परिनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। परिनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। हर हर महादेव बोल सकती हैं दोनों हाथ उठाकर। पत्र लिखा है आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, 24 अप्रैल 2021 को मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। कोरोना बीमारी के कारण वो शांत हो गए। मेरा एक बेटा, 3 बेटियां हैं। इस घटना के बाद मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, ये पत्र में लिखा है। उसके बाद नवंबर माह से हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, जब नवंबर के महीने से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव भगवान का क्या परचम है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति नाथ का व्रत किया था और गुरुदेव एक नौकरी का अप्लाई बहुत पहले कर रखा था। गुरुजी, जब पति चले गए, बच्चे 2 से साथ में रह गए, कौन साथ देता है। भगवान को तो उठाकर मैंने रख दिया, विश्वास समाप्त हो गया। जिसके साथ में यह घटना घटती है, हो जाता है, विश्वास चले जाता है, समाप्त हो जाता है। जब इतनी बड़ी घटना घटेगी तो दुख तो होगा ना। लोग भगवान को भी उठाकर रख देते हैं। पर गुरुजी, नवंबर महीने से जब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत का स्मरण करा, फुलरिया दूज का गुरुदेव धतूरा, पिछले वर्ष का जो फुलरिया दूज का एक धतूरा था, उस धतूरे पर मैंने फुलरिया दूज पर हल्दी में भिगोकर धतूरा का उपाय किया और प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर चावल 1 दाना समर्पित करना चालू कर दिया। गुरुदेव, जो बहुत पहले मैं एक बार फार्म भरी थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो फार्म कब का था। और गुरुजी, सरकारी नौकरी मेरी उज्जैन हाई कोर्ट में लग गई। ये पत्र है। अब जरा ध्यान दें, कौन लगवा रहा है। आज के जमाने में तो नौकरी, वो भी सरकारी, दादा बद्दी वाली जो चप्पल होती है ना, वो में 15 छेकड़ा हो जाए। कौन कर रहा है। लोग कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इनको उठा लिया, इनको रख दिया, इनको ले गए, दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते हैं अब कौन साथ देगा। मेरा निवेदन है, हिम्मत मत हारना। कोरोना महामारी में भी अगर आपके यहां कमी हुई है, कोई चले भी गया है, कोई शांत भी हो गया है, कई बहुएं, बेटियां, माताएं, कई लोग शांत हुए। साहब, कोरोना महामारी कोई साधारण आई थी? कोई साधारण सी बीमारी थी क्या? और तीसरी लहर भी दमदार आने वाली थी। वो तो आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जल का जो अभिषेक करा है शंकर का, गवा दिया भगवान शिव ने। वो बीमारी चाइना में आई, वो बीमारी तीसरी लहर अमेरिका में आई, वो बीमारी जगह जगह पूरे देशों में आई और भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के लोग शिव की आराधना में इतने डूब चुके थे कि घर घर में कंकर और शंकर समा गया था। तो प्रवेश कहां से करती? ये शिव के प्रति विश्वास जीत गया।
और नहीं तो लोग तो आपने भी सुना होगा कि तीसरी लहर और भारी आ रही है, और भारी आ रही है, और भारी है, और आई थी, आने का उसका पूरा था, पर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएंगे दुख, मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है। ऐसा कौन व्यक्ति संसार में जन्मा जिसको दुख नहीं मिला? समस्या विकट है तो शंकर भी निकट है, घबराना नहीं है हमको। है समस्या, शिव भी तो है साथ में। कोरोना में ये चले गए, वो चले गए, ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, तकलीफ आई, माना, पर विश्वास तो रखो उस शिव पर, भरोसा तो रखो उस शंकर पर। अब कौन दिलाने गया उसको सरकारी नौकरी? फॉर्म भी भरा था, भूल भी गई थी, पर बाबा की कृपा कुछ होती है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं। कोई साधारण नहीं। बस उससे निवेदन करो, एक भाव से, दिल से। जब शिव मंदिर में जाना तो एक आवाज, देखो कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो ना और नहीं देख रहा हो तो आवाज लगाओ जम के, अरे ओ कमलेश। कमलेश पलट के देखेगा, एक बार नहीं देखेगा, तुमने दूसरी बार लगाई आवाज तो देखेगा कि नहीं देखेगा? बोलो तो सही। वो नहीं देखा दूसरी बार भी तो तुम और जम के चिल्ला दो, कमलेश। वो नहीं सुने तो तुम और तेज चिल्ला दो, कमलेश। पलट के देखेगा कि नहीं देखेगा? अरे बोलो जम के, देखेगा नहीं? एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तीन बार नहीं देखेगा, चार बार नहीं देखेगा, पांचवी बार में तो देखेगा। उसी तरह तुम शंकर को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम पुकारते रहो। अभी नहीं देखेगा, थोड़ी देर बाद देखेगा, थोड़ी देर बाद नहीं देखेगा, बाद में देखेगा, और देखेगा जरूर। उसकी कृपा दृष्टि हम पर होगी जरूर। तुम भजन करो तो, शिव नाम लो तो, शंकर का स्मरण करो तो। मैं तेरे भरोसे हूं, हम उसके साथ। आप तो बाबा से एक विनय बड़े प्रेम से कर दिया करो, हे शंभु, हे शंकर। शिवजी से निवेदन करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो ऐसे जीवन का कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, आप उससे प्रार्थना करेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा।
मूल मंत्र का जाप करेंगे। श्री, साथ में बोलेंगे एक बार, अलग से नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले भी कथा में कहा, ये मंत्र जब जब आए तब अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि बाबा मैं इसलिए कथा सुन रही हूं, मेरी ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। साथ में बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो स्वीकार करेगा। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है, शिव करुणा सागर है और उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तारकासुर का संहार हुआ, तारकासुर के प्राण छूटे। भगवान शंकर एक बार बड़े आनंद के साथ में विराजमान थे और शिव जी बैठे हुए थे। उनके नेत्र बंद थे और नेत्र बंद होने के साथ में आंख से, नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर का जन्म हो गया, अंधकासुर प्रकट हो गया, जिससे अंधकासुर का प्रागट्य हो गया। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। पार्वती जी को लगा कि ये शिव जी का पुत्र है तो मेरा पुत्र है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, जीते जी तुमने जो दे दिया, अपने जीते जी तुमने जो दिया है, जो तुमने दान करा है, जो तुमने पुण्य करा है, जो तुमने सत्कर्म करा है, जो तुमने भजन करा है, जो तुमने कीर्तन करा है, अपने जीते जी जो तुमने दिया है, वो एक अलग प्रसंग हो जाता। मरने के बाद अगर कोई दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया। आप जीते जी क्या कर रहे हैं? आपने जीते जी कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कीर्तन नाम जाप करा, कितना भगवत स्मरण करा, ये आपके ऊपर। अंधकासुर का जो जन्म हुआ है वो नेत्र बंद करने के बाद एक अश्रु नीचे टपक गया था, उससे ये पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंधकासुर हुआ। शिवजी ने माता पार्वती से कह दिया, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाके तुम समुद्र के अंदर डाल दो, इसको समुद्र के अंदर पटक दो। पार्वती जी जाना नहीं चाहती। शिवजी ने फिर कहा, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाकर तुम ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दीजिए। पार्वती जी फिर भी नहीं गई।